एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा नेक्स्ट पार्ट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सिस्टम आपस में मिलके कोई काम करते हैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए, तो वो होता है कोऑर्डिनेशन। ऐसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरल सिस्टम होता है। न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट वो हेल्प करता है उसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन। कि बहुत सारे सभी एनिमल्स में हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली को। अब जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो लोअर वर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल होता है। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा में इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरल सिस्टम जैसे जैसे हम हायर जाते हैं तो वो बेटर हो जाता है, तो वो इंसेक्ट्स में बेटर ऑर्गेनाइज होता है और वर्टिब्रेट्स का मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं कि इस नर्वस सिस्टम में, न्यूरल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सारी नर्व्स आती हैं जो भी सीएनएस से और बॉडी से एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आता है। ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल तक ट्रांसमिट करता है और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स तक लेके जाता है। ठीक है, फर्दर है जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, फर्दर ये आगे टू पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई होता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है जो स्ट्रेस कंडीशन में वर्क करता है और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो वापस इस सिचुएशन को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। अब हम देख रहे हैं न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम में उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। सबसे पहले हम न्यूरॉन देखते हैं। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो 3 मेजर पार्ट्स का बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सन। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होते हैं जिसमें ग्रैनुलर बॉडीज होती हैं, निसल ग्रैनुअल्स। ठीक है, निसल ग्रैनुअल्स सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये फर्दर आगे भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइए ये स्ट्रक्चर देखते हैं। एक सेकेंड, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर निसल ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सेल बॉडी की आगे फर्दर एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स फाइबर्स जो होते हैं ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी की तरफ। इनके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ये फर्दर आगे एक्सोन में इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, एक्सोन फिर आगे एक्सोन टर्मिनल में और साइनेप्टिक नोब में ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ये जो साइनेप्टिक नोब्स होते हैं इनमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर एक केमिकल्स होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। अब ये जो एक्सोन है ये कवर होता है माइलिन शीट से। यहाँ पे श्वॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये श्वॉन सेल्स इस माइलिन शीट को रिलीज करते हैं। जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती यहाँ पे नोड ऑफ रनवेयर प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में क्या आता है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सन, निसल ग्रैनुअल्स, माइलिन शीट होती है, साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सन, डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है और एक ही ब्रांच यानी एक एक्सन होता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होता है। सेकंड है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, दो प्रोसेसेस होते हैं, दो एक्सन होते हैं। ये रेटिन ऑफ आई, इनर एरिया में, ऑल्फैक्टरी एरियाज ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। यहाँ पे एक सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और एक ही पॉइंट से दो ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे ये है, ऐसे एक ही पॉइंट से दो सेल बॉडीज राइज होती हैं। फर्दर फिर नेक्स्ट है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, यानी कि एक सेल बॉडी होती है और बहुत सारी डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सन होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन डिवाइड होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स में। एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टिव ऑर्गन्स तक लेके आते हैं। ठीक है, जैसे मसल एंड ग्लैंड्स टिकलाना होता है। फिर जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स सीएनएस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। वो एक कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को। मान लो ये देखो, ये आया सिग्नल यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स सीएनएस में, फिर वो उसको करते हैं और फिर ये मोटर न्यूरॉन्स इसको ऑर्गन्स तक लेके जाता है। ठीक है, अब जो इसमें मेन पार्ट आता है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट कैसे होती है और फर्दर कंडक्ट कैसे होती है। ठीक है, जो नर्व इम्पल्स होती है वो न्यूरॉन्स में कैसे जनरेट होती है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके मेम्ब्रेन को एक्सल लेमा, और जो न्यूरॉन्स में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोला जाता है। इसके मेम्ब्रेन पे बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे चैनल्स और पंप्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है और आगे कंडक्ट होती है। इसमें सबसे पहला चैनल आता है लीकी चैनल होता है। ये ऑल अलोंग एक्सोलेमा पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें दो लीकी चैनल होते हैं, Na प्लस लीकी चैनल जो कि Na की इन्फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और K प्लस लीकी चैनल जो K प्लस इफ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो K प्लस रिफ्लक्स होता है ना, ये जो लीकी चैनल है मोर टाइम के लिए ओपन रहता है और ज़्यादा इफ्लक्स करता है। ठीक है, सेकंड होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ये ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज की वजह से ओपन होते हैं। इसमें होता है Na प्लस वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, K प्लस वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और कैल्शियम का वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ये एक्सन टर्मिनल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फर्दर आगे आएगा। फिर नेक्स्ट होता है लाइगेंड गेटेड आयन चैनल। ये डेंड्रॉन्स पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स आके बाइंड करते हैं और फिर फर्दर आयंस बाइंड करते हैं। उसके बाद लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है Na प्लस K प्लस पंप। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो पहले सब हो रहा था वो पैसिव ट्रांसपोर्ट थे, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। ये पंप 3 Na को बाहर निकालता है और 2 K प्लस को अंदर लेके आता है। ठीक है,
अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि होता क्या है। ये 5 से 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज स्टेट में मेम्ब्रेन होती है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है, फिर नर्व इम्पल्स होती है, फिर रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। अब इसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखो, जो सबसे पहले हमारी मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड में होता है प्लस चार्ज और उसके इनसाइड में होता है नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मोर परमेबल होता है के प्लस लीकी चैनल को, ठीक है, और Na प्लस के लिए इम्परमेबल होता है। और जो अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होता है उसके लिए भी इम्परमेबल होता है, उसको भी बाहर नहीं जाने देता है एक्सोप्लाज्म से। और जो हमारा Na प्लस के प्लस पंप होता है वो 3 Na को बाहर करता है और 2 K को अंदर लेके आता है। तो मेम्ब्रेन के पॉजिटिव चार्ज होता है बाहर की तरफ और इनर सरफेस जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पोलराइज स्टेट या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे इसमें -70 MV का चार्ज प्रेजेंट होता है। कितने का होता है? -70, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू होती है कि इतनी वैल्यू आएगी तभी स्टिमुलस से इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है। उससे कम की होगी तो वो नहीं जनरेट होएगी। ये सबसे मिनिमम होती है 15 MV, ठीक है। तो कोई स्टिमुलस आएगा उससे क्या होगा कि जो Na प्लस चैनल्स प्रेजेंट है वो ओपन हो जाएंगे, उससे डीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है, अब मान लो एक स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस साइड पे प्रेजेंट हुआ, उसकी वजह से जो Na पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, तो रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ Na पॉजिटिव होता है। जब Na पॉजिटिव एंटर करता है तो जो हमारी मेम्ब्रेन है वहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाती है, इनर मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाती है। इसकी वजह से हमारी एक्शन पोटेंशियल या जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट हो जाती है, फिर वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली में जाने के लिए के पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो फ्लक्स होगा, ठीक है। फिर हाइपर पोलराइजेशन है। अब ये जो के पॉजिटिव वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन होते हैं ये स्लो होते हैं, धीरे 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 बंद होते हैं, तब तक ये और ज़्यादा इफ्लक्स हो जाता है, तो हमारी वोल्टेज आ जाती है -90 पे। अब ये एक नर्व फाइबर दिखाया गया है, ठीक है। सबसे पहले है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70। मान लो एक स्टिमुलस आया, ठीक है, एक स्टिमुलस आया, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए, तो वो हो जाती है +30 MV। +30 MV से ये नेक्स्ट पे जाएगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पे जाएगी के प्लस ई फ्लक्स की वजह से, जैसे जैसे धीरे धीरे वो बंद होएगा तो ये -90 MV आ जाएगी। ये स्टेट हो जाएगी हाइपर पोलराइजेशन। क्या हो जाएगी? हाइपर पोलराइजेशन। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि जो इम्पल्स है हमारी वो आगे मूव होगी। अगर यहाँ पे भी -70 हो जाएगा तो वो पीछे भी आ सकती है, तो ये फर्दर मूव होगी, ये हाइपर पोलराइज हो जाएगी। जब ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी तब ये नॉर्मल हो जाएगी, ये -90 हो जाएगी। इस तरह से जो हमारी इम्पल्स है वो चलती रहती है, ठीक है। अब हमने देख लिया कंडक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जब नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ये होती है एक जंक्शन के थ्रू जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स दो मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। बीच में गैप होता है जिसको हम साइनेप्टिक क्लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ साइनेप्सिस। साइनेप्सिस 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं उनमें जो साइनेप्टिक गैप होता है वो बहुत कम होता है, तो जो ट्रांसफ़र होता है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है।
ये बॉडी में बहुत रेयर होता है या एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होता है ये। इसमें कोई भी न्यूरॉन ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं होती। जो केमिकल साइनेप्स है उसमें साइनेप्टिक कैप बड़ा होता है, ये स्लो होता है, ये मोस्टली बॉडी में होता है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होते हैं। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर और जो ये पूरा डायग्राम है, ठीक है, ये है एक्सन टर्मिनल। इसमें साइनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम प्लस साइन इसमें आते हैं तो ये बर्स्ट हो जाती हैं यहाँ पे, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाता है और यहाँ पे लाइगेंड गेटेड चैनल के साथ बाइंड करके और वो आगे नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। जैसे ही रीच इम्पल्स साइनेप्टिक बल्ब पे पहुंचती है तो वहाँ पे वोल्टेज में चेंज होता है। कैल्शियम प्लस वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है, साइनेप्टिक वेसिकल का कोलिजन होता है, मेम्ब्रेन रप्चर कर जाती है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे उनके साथ बाइंड कर जाते हैं। अब देखो, जो न्यूरोट्रांसमीटर है अगर तो वो एक्साइटेटरी है तो Na प्लस इन्फ्लक्स होगा, डिपोलराइजेशन होगा और न्यूरॉन विल बी एक्साइटेड और वो आगे कंडक्ट होता जाएगा। लेकिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी है तो क्लोरीन का इन्फ्लक्स होगा, ये के प्लस का इफ्लक्स होगा, तो हाइपर पोलराइजेशन होगा और वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी होते हैं वो होते हैं एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इनहिबिटरी होते हैं वो होते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, गाबा, ग्लाइसिन, ठीक है। यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाफ कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर किसी को गाबा की फुल फॉर्म पता है तो प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।